तो गाइस स्वागत है आपका हमारी 5 मिनट लर्निंग सीरीज़ में, स्मार्ट स्टडीज़ की 5 मिनट लर्निंग सीरीज़ में। यहाँ पर हम जेईई नीट बोर्ड्स के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जिसमें मैक्सिमम बच्चों को कुछ ना कुछ डाउट होता है, वो हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो फिर चलिए आज एक नया कॉन्सेप्ट, नया टॉपिक उठाते हैं जिसका नाम है सूडो फोर्स एंड आइडिया ऑफ जी इफेक्टिव। पहली बात ये हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नाम का एक चैप्टर है, उसका पार्ट है, उसका टॉपिक है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, फटाफट से समझ लेते हैं, ठीक है। तो यार सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ सूडो फोर्स का मतलब क्या होता है। नाम से ही समझ में आ रहा है, सूडो मतलब झूठा, ठीक है। और फोर्स का मतलब तो फोर्स होता ही है, आपको पता ही है, मतलब ऐसा फोर्स जो कि झूठा है, जो फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, हम उसके बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। सूडो मतलब वो चीज़ है ही नहीं, या फिर वो चीज़ फॉल्स है, ठीक है। मतलब ऐसी फोर्स जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, उसी का नाम सूडो फोर्स होता है। और आइडिया ऑफ जी इफेक्टिव, जी हमारा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब हम यहाँ पर देखेंगे कि सिस्टम को चेंज करने से, जगह को बदलने से जी की वैल्यू चेंज हो जाती है, और जो जी इफेक्टिव निकल के आता है वो हम यहाँ पर डिस्कशन यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लिया, इसी के थ्रू हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है, मतलब ये ज़मीन है, यहाँ पर हम बाहर खड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि ये आप हो, ठीक है, इसलिए मैंने उसको यू लिख दिया, वाई, ठीक है। और यहाँ पर लिफ्ट है, 2 लिफ्ट है, एक लिफ्ट ये है, एक लिफ्ट ये है, ठीक है। पहले हम पहला वाला केस लेंगे जिसमें ये जो लिफ्ट है ये ऊपर जा रही है, ठीक है, विद एक्सेलरेशन ए। और यहाँ पर हम ये वाला केस लेंगे, इसमें लिफ्ट नीचे आ रही है विद एक्सेलरेशन ए, ठीक है। लिफ्ट के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ, लिफ्ट के अंदर मैं खड़ा हूँ, दोनों लिफ्ट में मैं हूँ। यहाँ पर एक मास एम रखा हुआ है, यहाँ पर एक मास एम रखा हुआ है, मतलब बिल्कुल सिस्टम सेम है, बस पहले वाले में लिफ्ट ऊपर जा रही है, दूसरे वाले में लिफ्ट नीचे आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं कि इसके पीछे का साइंस, इसके पीछे की फिजिक्स क्या है, ठीक है। तो अगर मैं केस नंबर 1 ले लूँ, ठीक है, केस नंबर 1 ले लूँ, और मैं आपसे कहूँ मास एम की एफबीडी बनाओ विद रिस्पेक्ट टू बाहर वाला पर्सन, ठीक है। तो वाई मतलब बाहर वाला पर्सन जो कि आप हो, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में आप इसकी मास एम की एफबीडी कैसे बनाओगे, नीचे एमजी लग रहा होगा, ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा, और इस वाले बंदे को, बाहर वाले बंदे को, ये वाले मास की भी एक्सेलरेशन ऊपर दिखाई दे रही होगी क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ ये एक्सेलरेशन दिखा दोगे। अब ये आपको पूरा सिस्टम मिल गया, इस पे आप अपना सिंपल न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का कंसेप्ट लगा दोगे, नॉर्मल माइनस एम जी बराबर मास इंटू एक्सलेशन, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, एम जी प्लस एम ए, ठीक है। अब यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू एम, अगर मैं एम को कॉमन ले लूँ तो जी प्लस ए आ जाएगा, ठीक है। और इसी जी प्लस ए को हम लोग जी इफेक्टिव बोल देते हैं, ठीक है। जी इफेक्टिव क्या होता है, जी प्लस ए, मतलब अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो उस वाले केस में जो जी इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी वो जी प्लस ए आ जाएगी, ठीक है। अब वहीं मैं दूसरा वाला, मतलब एक तरीके से पहले वाले केस में जिसमें लिफ्ट ऊपर जा रही है, अगर मैं मास एम की एफबीडी अंदर वाले यानी कि मेरे रिस्पेक्ट में बनाऊं, आपके रिस्पेक्ट में नहीं, मेरे रिस्पेक्ट में, तो क्या कहानी घटेगी। तो कहानी सिंपल ये घटेगी कि ये जो मास एम है नीचे एम जी लग रहा होगा, ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा। बट सिंपल सी बात है, जब आप लिफ्ट के अंदर बैठे हो तो आप भी ऊपर जा रहे हो, मास एम भी ऊपर जा रहा है, लिफ्ट भी ऊपर जा रही है, तो उसके तो आपको यहाँ पर रिलेटिव मोशन की वजह से मास एम रेस्ट में दिखाई देगा अपने साथ, मतलब सिंपल सी बात है। कभी आप लिफ्ट में ऊपर जाते हो तो आपको अपने बगल में जो चीज़ रखी है वो आपको अपने साथ जाते हुए दिखाई देती है, इसका मतलब वो आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, ठीक है। तो नीचे एम जी, ऊपर नॉर्मल, और कुछ नहीं लग रहा होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू एम जी आ जाएगी, ठीक है। बस आप इतना ध्यान रखो, नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पर एम जी आ रही है, यहाँ पे एम जी प्लस एम ए आ रही है। यहाँ की फिजिक्स आपको क्लियर है, यहाँ की भी आपको क्लियर है, ठीक है। तो ऐसा साइंटिस्ट ने देखा कि यार यहाँ पर नॉर्मल की वैल्यू सिर्फ एम आ रही है, यहाँ पर नॉर्मल की वैल्यू एम जी प्लस एम ए आ रही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो फाइनली साइंटिस्ट ने ऐसा बोला कि ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। और इसको करेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, सूडो फोर्स नाम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा कि सिंपल सी बात है यार, देखिए ये वाली फिजिक्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वाली फिजिक्स में आपको सिंपल बस एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करना है। एम जी तो आ ही रहा है ना, एम जी प्लस एम ए लगा दो, मतलब एम जी तो पहले से ही आ रहा था, यहाँ पर प्लस एम ए कर दिया। क्या कर दिया इन्होंने, प्लस एम ए कर दिया। और ये जो प्लस एम ए हम लोगों ने किया ना, इसी को हमने नाम दे दिया सूडो फोर्स, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स। और ये फोर्स क्या है, झूठा फोर्स है, ठीक है, ये फोर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सूडो फोर्स। तो ये जो एम ए निकल गया है, इसको मैंने सर्कल किया है, एक्चुअल में तो नॉर्मल बराबर एम जी आ रहा था इस वाले केस में, बट प्लस एम ए हमने कर दिया, तो इसका मतलब क्या आ गया, ये एक सूडो फोर्स आ गया, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर हम इस तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि प्लस एम ए दिस इज सूडो फोर्स, और हमने इसका करेक्शन करने के लिए हमने इस सूडो फोर्स को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। जी इफेक्टिव की वैल्यू जी प्लस ए हो गई। बाकी सूडो फोर्स जो होता है, सिंपल सी बात है, सूडो फोर्स एक फोर्स है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, उसका डायरेक्शन होगा। तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है, वो होता है मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ मैन, मतलब मास ऑफ ब्लॉक मतलब मास एम, और एक्सेलरेशन ऑफ मैन जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है वही मैन का एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। और इसी फोर्स की जो डायरेक्शन निकालने का तरीका होता है वो होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ मैन, मतलब आदमी या फिर जो लिफ्ट की
डायरेक्शन है उसके अपोजिट हमें हमेशा सूडो फोर्स लगाना है, ठीक है। जैसे कि आपको मैं अगर यहाँ पर एक बात करूँ तो मास m के रिस्पेक्ट में क्या है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, ठीक है, सिंपल इधर, ठीक है, इधर पे। तो हमने क्या किया, सूडो फोर्स हमें लगाना है क्योंकि हम अंदर वाले बंदे के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो हम किधर लगाएंगे। पहली बात तो लिफ्ट ऊपर जा रही है तो सूडो फोर्स नीचे लगेगा, क्योंकि आदमी ऊपर जा रहा है तो सूडो फोर्स नीचे लगेगा, तो नीचे की तरफ एमए लग गया, ठीक है, सिंपल सी बात है, नीचे की तरफ एमए लग गया। और दूसरी बात, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मास ऑफ ब्लॉक इंटू एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट या फिर एक्सेलरेशन ऑफ आदमी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ आदमी एमए हो जाएगा। तो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू भी mg प्लस एमए आ गई, यहाँ पे भी mg प्लस एमए आ गई, यहाँ पर एमए आ रही थी, यहाँ पर mg प्लस एमए आ रही थी, इसलिए इसको सही करने के लिए हमने सूडो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आप ऐसे नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे होगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब लिफ्ट, उड़ता हुआ गुब्बारा, अगर आप उसके ऊपर बैठे होगे, ऐसे फ्रेम जहाँ पर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं है, ठीक है, अगर आप जमीन के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे हो, तो आपको हमेशा सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा, मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ आदमी, इधर लगाना पड़ेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, सिंपल। यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। इस वाले को आप होमवर्क में करके आना, होमवर्क में बताना, कमेंट में करना कि इसका जी इफेक्टिव क्या निकल के आएगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, जी इफेक्टिव इसका आएगा G-A। इसकी फिजिक्स आप घर से सॉल्व करके आना, ठीक है। इसकी फिजिक्स मैंने आपको समझा दी है। मिलते हैं अगली 5 मिनट लर्निंग वीडियो में।